हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गर्ल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक औरत का कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को सही दिशा और निर्देश देने के लिए। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसेस प्रणति कुमारी जिना। सो मैम 1998 से डीएवी स्कूल में एज ए टीचर काम कर रही हैं और उससे पहले भी एक स्कूल में काम करती थी भुवनेश्वर में। और मैम इतने सालों से सर्विस कर रही हैं, जैसे बच्चे हैं और उनका भी घर है और फिर और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हैं। लोगों को खाना देना हो कोविड में या फिर कोई और सिचुएशन हो, मतलब जितने भी एनजीओज़ हैं जो समाज की सेवा के लिए काम कर रही हैं, या समाज को किस तरीके से निर्देश देने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए काम कर रही हैं, तो मैं खुद वॉलंटरली उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। ये मुझे इनकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई बहाना नहीं है। वो जानती हैं कि एक औरत मैं अगर एक औरत हूँ तो मेरी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। बिकॉज जब तक एक औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति नहीं समझेगी तब तक कभी भी समाज नहीं बदलेगा, एक घर नहीं बदलेगा, बच्चे नहीं बदलेंगे। तो और उसके साथ साथ मैम एक्टिंग, मतलब मैंने कई रियलिटी शोज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, कुछ जगह पे एक्टिंग करी है और बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इट्स लाइक एक मतलब एक कंप्लीट आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है वो कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और जो भी हम अपनी लिमिटेशंस को बांधते हैं कि लड़के हमें, या फिर जो फेमिनिज्म वाला पार्ट ले लो, या फिर कोई और फैमिली प्रॉब्लम या कोई और इशू ले लीजिए, कोई भी इशू है वो जस्ट आपके माइंड का ही इशू है। जिस दिन आप अपने माइंड से एक अलग तरीके से बात करोगे उस दिन आप अपने आप को एक अलग जगह पाओगे। तो आप समझो कि एक महान समाज तभी बन पाएगा जब आप एक महान औरत, एक महान बेटी, एक महान वाइफ, एक महान मतलब आप एक महान औरत बन के दिखाएंगी, एक महान विमेन बन के दिखाएंगी समाज को, तभी समाज एक अच्छा समाज बन पाएगा। और ये हर एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितनी इंफॉर्मेशन ले सके हर चीज़ के बारे में उसके पास हो, ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं मैम के साथ डिस्कशन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम बहुत आभारी हैं कि आप हमें समय दे रही हैं अपना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पेशेंस बना के रखा और अभी तक आप हमारे साथ बनी हुई हैं और हमें आज अपने विचार प्रकट करने वाली हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आपके एक बात बताऊं, ये मेरा पहला शूटिंग नहीं है। इसके पहले कई बार मैं ओटीवी, तरंग चैनल, प्रार्थना चैनल, सार्थक चैनल में भी एक्टिंग कर लिया। जैसे तुम बिना, श्रीमती कम नहती 2 टाइम्स, संपूर्णा, गृहलक्ष्मी, सौभाग्यवती, साधव बाबू, फैमिली फाइट, ज्ञान गुरु में दो बार भाग लिए थे और मुझे भी अवार्ड भी मिला था। और क्या बोलूं आपको उसके बारे में। मतलब आप कैमरे से यूज्ड टू, आपको पता है कि कैमरे के पीछे स्ट्रगल चलता रहता है, कभी कैमरा सेट नहीं नहीं, हो रहा, कभी लाइट सेट नहीं हो रही, कभी मेकअप हाँ सेट हाँ, नहीं हो रहा। तो वो आपको कैमरे के वो पीछे का स्ट्रगल पता है। वो भी हमारा एक्सपीरियंस है भी। कभी कभी शूटिंग सेट में भी एक दिन के लिए बैठना पड़ जाता है पूरा, सुबह से शाम तक हम्म भी बैठ जाना पड़ता है। हम्म हम्म, हम्म। और और एक बात बता, टुडे इज डॉटर्स डे, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो। बेटा तो भाग्य में मिलता है, हम्म लेकिन बेटियां तो सौभाग्य से मिलता है। आई वांट टू से, विदाउट डॉटर द वर्ल्ड, civilization, culture, everything would have never exist. So we salute them first. एग्जैक्टली। और और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि संस्कृति जो होती है वो माँ ही देती है एक बच्चे को, माँ ही देती हाँ है एक बेटी हाँ को। हाँ। संस्कृति माँ से शुरू होती है और बेटी से शुरू होती है। तो आज डॉटर्स डे है तो हमें, हाँ, बच्चों बेटियों का सम्मान करना चाहिए। और बेटियां वो भी हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं और जो आज अपना काम खुद नहीं कर सकती, वो भी बेटियां हैं, उनको भी सम्मान देना है। क्योंकि शरीर चला बूढ़ा हो चुका है पर आज भी वो पर्सन तो सेम ही है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज वो भी भूल रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो, जिस तरीके से समाज में आजकल गतिविधियां चल रही हैं। बाकी मैम वो आपका जो मैं जानना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। वो जो संस्कार के बारे में बोले, वो हम्म सामाजिक जीवन का परंपरा, आदर्श
रीति नीति को हम संस्कार बोलते हैं। जिस देश का आदर्श चिंताधारा, ज्ञान और सृजन शक्ति, आत्मविश्वास जितना विस्तृत है, वो देश उतना आगे बढ़ता है। और ये संस्कृत हमें बचपन से कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं, क्योंकि बिल्कुल मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड नर्स ऑफ द फैमिली। सो वी एग्जैक्टली। इस जो संस्कार और संस्कृति हम पहले हम घर से पहले सीखते हैं, मम्मी से सीखते हैं। तो मतलब वही मैं बोलना चाहता था कि हाँ, जो अपनी मम्मी की बात बोली, तो मैं आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था कि बिकॉज आप इतना कुछ कर रही हैं। आपने बताया अभी कितने सारे चैनल में आपने रिकॉर्डिंग्स कर ली हुई हैं, और भी आप सोशल एक्टिविटीज में भी हो, आप टीचर भी हो, फिर आपके 2 बच्चे हैं, और मतलब इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आप अपनी लाइफ में कर रही हो, है ना। और मैंने आपके फोटोग्राफ्स देखे, इतने सारे फोटोग्राफ्स, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपके पास। तो किस तरीके का कल्चर बिल्ट किया आपकी मम्मी ने आपके घर पे, और आपने जैसे मेरे साथ डिस्कशन किया था, आपने मुझे बताया था कि एक आपकी बड़ी फैमिली थी, उस बड़ी फैमिली को कैसे संभाला उन्होंने? क्या वो बहुत एजुकेटेड थी? और मतलब कैसी मतलब पर्सनैलिटी थी वो, मतलब आपकी जो मदर थी? क्या बोलूं मम्मी के बारे में, जितना तो बोलूंगी उतना भी कम हो जाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी बोली थी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। लेकिन मेरी मम्मी कभी हम कभी मम्मी को सोने के हम नहीं दिखे। मतलब हम 8 भाई बहन थे, तो सब सोने के बाद मम्मी सोते और सुबह जागने से पहले मम्मी उठ जाते। तो इसीलिए वो इतना मम्मी के से हम सीखे, अच्छा संस्कारी होना चाहिए, बड़े लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए और ईश्वर विश्वास होना चाहिए पहले। और जो जितना भी गलत करो पहले उसको सुधार लो, सच मान लो। वही मम्मी सब पहले से सीखे थे। इतना भाई बहन सब एक दूसरे को कितना क्या लगे, तो हम एक बच्चे के 2 बच्चे को संभालने बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल जमाने में। लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल। हमारे उस टाइम हम सब भाई बहन 8 भाई बहन सब स्कॉलर थे। पापा तो बाहर सर्विस करते हैं, मम्मी से हमसे गांव के खेती बाड़ी भी होते हैं, बहुत सारे जमीन है हमारे भी, उसको संभालते मम्मी। फिर हमको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते। बोले न, जो भी चीज ऐसे बच्चों कुछ काम मत करो जो पापा मम्मी का सर नीचे हो जाएगा, हमेशा सर उठाकर चलने के लिए मम्मी बोलती। तो इसीलिए हमको जो उस टाइम में तो लाइट का इतना व्यवस्था नहीं था, लैंप लाइट में पढ़ते, जो लंठन बोलते हैं जिसको बोलते हैं। हाँ उस जी, हाँ लाइट जी। जब 10 नहीं बजे तो खाने के लिए नहीं देते, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो वही जो अच्छा। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मम्मी हमारे डिसिप्लिन, अच्छे संस्कारी घर की मम्मी भी थी। वो जो उनका जो मायके वाले जो वो हमको हाँ जी, हाँ जी। जो एक आप एक ठो करो ना, एक तो मम्मी को, एक तो जेंट्स को आपको एजुकेटेड करो, तो एक फैमिली को आप कुछ अर्न करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक लेडीज को जब आप एजुकेट कर ना, एक सोसाइटी को भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली, बड़ी बहुत बात बड़ी होता बात है। है। तो एग्जैक्टली मम्मी का एग्जैक्टली। जिंदगी में माँ का दान बहुत अपूरणीय होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम, अगर हम आज बेटियों की ही बात कर रहे हैं और हम संस्कारों की बात चल रही है, तो जैसे हम आजकल देखते हैं कि बच्चे, हम हमारे फैशन में चेंज आ रहा है, हम जो मतलब आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में जो गैप आ रहा है, तो संस्कृति या संस्कारों से जुड़े कपड़े भी हैं हमारे हमारे भारत के, हाँ। हमारा भारत का अपना फैशन है। जैसे अभी आपने भी साड़ी पहनी हुई है ना, और यस। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, तो शायद ये टी शर्ट हमारे भारत की संस्कृति नहीं थी, मुझे धोती कुर्ते में होना चाहिए था, है हाँ। ना, ये हमारे भारत की संस्कृति थी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, या फिर माँ बाप उनको वो संस्कार नहीं दे पा रहे कि बच्चे किस तरीके से कपड़े पहने और किस तरीके से नहीं पहने, या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है कोई समाज के ऊपर? आपका क्या कहना है इसका, इसके बारे में? हाँ, जरूर जरूर। क्योंकि आज आप दिखे ना, हमारा जो भुवनेश्वर पे चले जाएंगे, इस्कॉन मंदिर है। अमेरिका आदमी लोग जो लड़की लड़कियां और लेडीज लोग, आप इस्कॉन मंदिर चलिए ना, आप भी एक दिन भी सुधर जाएंगे। मतलब हम्म वो हमारा कल्चर इतना विस्तृत है, इतना अच्छा है। हम्म वो हमारा संस्कार से पहले था, और हमारे जैसे चूड़ी पहनते, मांग में सिंदूर लगाते, और ओढ़ना देकर वो बैठे हरे राम हरे कृष्ण जपते। लेकिन हम हम्म जो पश्चात्य कल्चर को चले जाते, मतलब हम्म उनका जैसे डांस करेंगे, उनके जैसे कपड़े छोटे पहनेंगे। तो आजकल इसके प्रभाव से आज भ्रष्टाचार होता है सोसाइटी में, देखिए ना, और ज्यादा हाँ जी, हाँ जी। दूसरे गलत काम होते हैं। लेकिन इस जमाने में हम्म ऐसे नहीं था। तो इसलिए पहले मम्मी जब हमारे ओडिया में है, माँ हेले पाठ ही देश जीव आगे। सचमुच जब एक संस्कारी मम्मी मिल जाएगा ना, तो हमारा सोसाइटी को भी हम एक तो मैसेज दे सकते हैं। और इसी बारे में हमारा सुभाष बोस जी बोले थे, मुझे अच्छा मदर दे दीजिए, मुझे चाहे तो हम्म 5टा अच्छा मदर दीजिए, मैं एक सोसाइटी को भी चेंज कर सकती हूँ।
मुझे बस इसीलिए बस बस बहुत सचमुच। बड़ी बात है। और उन लोग का मम्मी लोग का और बच्चे लड़की लोग का पर इसीलिए हम उनको खाना पीना रहना एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम बिल्कुल चाहे तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। देश को सुधार सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी हम्म। के लिए हम पुराना कल्चर को फॉलो नहीं, हमारा मानसिक में सब कुछ है, तो फॉलो हमारा मानसिक में बैठाना चाहिए। आजकल भी हरे राम हरे कृष्ण सत्य नाम में बोलते, तो जब फॉरेनर वाला हमारा कल्चर 200 बस साल तक वो हमको शासन किए, फिर भी वो हमारे कल्चर को अपने, तो हम क्यों नहीं मनाएंगे? हम क्यों दूसरे कल्चर को क्यों फॉलो करेंगे? हमारा कल्चर कुछ हम्म। अच्छा है, इसीलिए वो लोग अडॉप्ट किए। देखिए ना कितना कितना पैसा, कितना कितना सर्विस छोड़कर हमारा हरे राम हरे कृष्ण में जो इस्कॉन में वो लोग शामिल हुए। तो हम बिल्कुल उनको बिल्कुल दिक्कत ना, बिल्कुल। अच्छा हमारा सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। वही वही वही, मतलब भारत कहीं ना कहीं, मतलब मैं आज किसी से डिस्कशन कर रहा था, आज रिसेंटली डिस्कशन में, हाँ अभी जिस मेरे पे एक रिकॉर्डिंग हो रहा था उससे पहले, तो उसमें मैंने ये बात बोली कि भारत को अभी अवेयरनेस जगानी पड़ेगी भारत में कि हम आजाद हो चुके हैं, और हमें आजाद हुए 73 ईयर या 74 ईयर हो चुके हैं। अभी भी हम अंग्रेजों के शासन के नीचे ही हैं। अभी हमें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सुपीरियर है, तो वो तो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अपना कल्चर क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे तुम? फिर सब कुछ फॉलो करो ना उनका। तो वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे। नहीं नहीं, उनको हम ऐसे मोरल, आजकल क्या है, आध्यात्मिकता पर बच्चे लोग को फुर्सत नहीं है। ईश्वर विश्वास आध्यात्मिकता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। योगा प्राणायाम आज देखिए ना, अगले जमाने में मुनि ऋषि ने तपस्या करते हैं, लेकिन आजकल कहाँ है? फिर हम वही कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो हमारा शरीर के लिए अच्छा है वही भी करते हैं, वो लोग भी फॉलो करते हैं। तो हम जो अच्छा है ना, अच्छा है क्या बुरा है क्या? आपको एक में क्यूकम्बर दे देगा, एक जो नाइफ दे देते लोग, आपका पैसे दोनों है, आप चाहे तो काट सकते हैं, आप चाहे तो अलग करते हैं, मतलब आपके हाथ में देश का भविष्य थे। आप चाहे तो उसको सुधार सकते हैं, आप चाहे तो उनको बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आज का जो ज्यादा जो हमारा टेक्निकल जितना डेवलप होता है, हमारे बच्चे लोग उसको सही ढंग से अडॉप्ट नहीं करे, गलत से ऊपर पहुंचाते। लेकिन इस पर मम्मी लोग को ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पापा लोग तो बाहर चले जाते हैं, मम्मी लोग जिस घर में आप देखिए ना, जो बच्चे अच्छा उनका जो अचीवमेंट उनको मिला, उनके पीछे उनका मदर का हाथ जरूर होगा। आप थोड़ा ये देखिए डेफिनेटली ना, डेफिनेटली। मैं भी एक एक मदर हूँ, स्ट्रॉन्ग। लेकिन मेरा मेरा भी बच्चे हैं, लेकिन उनको कैसे मेरा जो कमी था, मेरा जिंदगी में बहुत कमी, बहुत स्ट्रगल है में हम लोग आए, इतना भाई बहन एक सेट में बुक में हम भी पढ़े थे। लेकिन आजकल बच्चे के लिए नहीं लगे। हमारा जो कमी थे, हम आज महसूस करते हमारे पास जो कमी थे, हमारा बच्चे को कमी होने के लिए नहीं देते। जो भी है मुझे नहीं चाहिए एक डॉक्टर इंजीनियर, एक तो आइडेंटिफिकेशन है ना। लेकिन बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बच्चे का पहले अच्छा अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा चरित्रवान होना चाहिए। If character is lost, everything is lost. If wealth is lost, something is lost. तो इसी को हम बिल्कुल। बच्चे लोग पर, उसको जो हमारा एक तो क्या है, बच्चे लोग का अंदर में वो जो हम अडॉप्ट करना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो हम जब नहीं कर, टीवी में अच्छा अच्छा चीज देता है, न्यूज देखो, और जो हम्म। प्लस पॉइंट सीखो, क्या मैसेज देता है सोशल, उस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। तो हम जब ध्यान देंगे तो वही जरूर हमारे मैं बच्चे इसी लोग। इसी बात पे मैं आ रहा था कि लाइक मतलब जो संस्कृति कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है, आने वाली जनरेशन जो हैं उनमें खत्म हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो रही है? मतलब क्या स्कूल एजुकेशन सिस्टम बच्चों को वो सिखा नहीं पा रहा है, या फिर माँ बाप, क्या वो ऐसा क्या, मतलब जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बट उन्होंने ऐसा क्या सीख लिया था घर से? मतलब ऐसा क्या सुनती थी या पढ़ती थी वो, जिसको जिससे उन्होंने, जहाँ से उन्होंने नॉलेज ली कि कैसे वो आपको बच्चों अपने बच्चों को गाइड करना है? क्योंकि मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि आज के पेरेंट्स भी चाहते हैं अपने बच्चों को गाइड करना, बट दे डोंट हैव दैट नॉलेज। यस जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं दूसरे को कैसे दूंगा? वो बड़ी बात हो जाती है। सर, उस टाइम में क्या होता ना, मेरा मम्मी शाम को, मेरे मम्मी ने सबका मम्मी, आपको मम्मी की पूछिए ना, वो शाम को बोलते तुम पैर धो, हाथ साफ करो, प्रेयर करो, हम्म। हम्म। भजन करो। और मम्मी भी मेरा अभी मेरा मम्मी नहीं है, अभी भी यहाँ से मैं सैल्यूट करती हूँ। वो विष्णु सहस्त्र नाम इतना जोर से वो पढ़ता है, पूरा वो हमारा कॉलोनी, हमारा जो घर पूरा प्रतिफलित होते हैं। राम नाम का जो होता है सब विष्णु सहस्त्र नाम। और हमको, तुम खेल कूद कर चले आओ, हाथ मुंह धो, पैर धो, भगवान पहले प्रेयर करो, और भगवान भी शुक्रिया करो जो हमका आज दिन अच्छे तरह जाए। और जाने के बेड के जाने से पहले भी भगवान भी शुक्रिया, प्रभु मेरा अच्छा दिन से चले गए। लेकिन आज जो संस्कार नहीं है सर,
आज होना बिल्कुल चाहिए। वही भी देखिए जो कोरोना के टाइम अभी, वही फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति इतना महान, इतना कल्चर इतना महान, और देश विदेश में उनको लोग भी पूजा करते हैं। जैसे मोदी जी बोले, वो जो हाथ सफाई तो हमारा पहले था, हमारे कल्चर में। पैर धोना बिल्कुल तो हमारा बिल्कुल। पहले ही कल्चर था सर। दूसरे का प्रणाम हम्म करना हमारा तो पहले कल्चर था। नमस्ते करना हमारा हम्म। तो पहले कल्चर था सर, कुछ नया नहीं हाँ सर। है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। सब पहले से था। तो उसको जो हम्म आध्यात्मिक और मोरल सर एजुकेशन का मैं बोली, पापा मम्मी सही जगह में, स्कूल एजुकेशन तो बहुत डेवलप होता है, बहुत टेक्नोलॉजी सर डेवलप होता है। हमारा गांव में सर, हम उस टाइम सर रामायण महाभारत दिखने के लिए सर, हम जो संडे को जो होता है ना, हम सब एक गांव में एक टीवी होता है ना, नहीं बहुत मुश्किल में होता है, हम सब बैठ जाते हैं सर देखने के लिए। है ना, तो हाँ जी हाँ जी। इसीलिए हम हमको पहले संस्कारी होना चाहिए, ईश्वर विश्वेश्वर होना चाहिए। और बच्चे लोग का मोरल एजुकेशन सर, थोड़ा मोरल वैल्यू, मोरल एजुकेशन कम देते। लेकिन आजकल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सर आए हैं, अभी इधर भी योग प्राणायाम और वो जो सोशल वर्क में सर, और आप जो कैसे बच्चे लोग को खुद सेल्फ डिपेंडेंस, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं एनईपी 2020 सर जो आता है। लेकिन हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी, हम पढ़ा है उसको मैंने। नहीं देते सर। है ना, पढ़ाने बिल्कुल। पढ़ाने का स्टाइल कैसे सर, 6 क्लास के बच्चे लोग को हम्म। उन कौन से लाइन में जाएंगे बट उसको चूज कर देना चाहिए। उस पे मैडम जी मेरा बहुत ही गहरा सवाल था कि जैसे आपने मोरालिटी की बात करी, मैंने आपसे पूछा कि आपकी मम्मी को वो संस्कार कहाँ से मिले, तो उन्होंने कुछ कहानियां सुनी होंगी अपनी जिंदगी में, सर कुछ रामायण लिटरेचर और पढ़ा होगा। महाभारत। हाँ वही मैं बताना चाह रहा, रामायण महाभारत आ गई बाद में। मोरल वैल्यूज जब तक आप बच्चे को शास्त्र नहीं पढ़ाएंगी तो मोरल वैल्यू कहाँ से आएगी। और यस। भारतीय एजुकेशन सिस्टम में आप रामायण भारत महाभारत पढ़ा ही नहीं सकते। तो आप बिना महाभारत बिना रामायण के कौन सी ऐसा लिटरेचर बना दोगे जिससे भारत के बच्चों को आप मोरालिटी सिखा दोगे। तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाता है ना। भारत में तो वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो किस तरीके से आपको लगता है सरकार करेगी ये चीज, है क्या आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव किसी और तरीके से लाया जा सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन, ये रिलीजन बात चली जाती है ना, रिलीजियस बात चली जाती है, ये आपका धर्म आ जाता है बीच में, आपके अलग अलग विचार आ जाते हैं बीच में। और भारत तो विस्तृत कल्चर के साथ भरा हुआ भारत है पूरा। तो ये एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं अप्लाई होता नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी लिटरेचर आ जाए, अगर आप राइट तरीके से नहीं बोलेंगे तो वो सही इम्पैक्ट कैसे करेगी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में। नहीं सर, मेरा मम्मी उस टाइम के जमाने में मम्मी लोग को रामायण बहुत सारे सब कुछ जो आप दिखेंगे ना, सब रामायण महाभारत से हम वो जो स्क्रिप्ट वेद रुक सोम सम जाजो अथर्ववेद सर, वो सब यहाँ से सब रहे। गायत्री मंत्र हम्म सर आज के विश्व में सर देखिए वो भी फेमस है सर। ओम भू भुव हम्म से तस्वीर बनो सर। तो हम्म पंचतंत्र में सर वही कहानी है सर, उसको आप फॉलो हम्म करना चाहिए। आज भी सर आप देखिए ना, द्रौपदी जो बोले थे, महाभारत सर देखिए, द्रौपदी का कैरेक्टर आप लीजिए, उसमें क्या था, आत्मविश्वास था। तो मेरे मम्मी के हम्म हिसाब से 3 एस पर माने पर ज्यादा ध्यान देते, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद को सर रेस्पेक्ट करो पहले, खुद को प्यार हम्म करो सर पहले। सेकंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो भगवान हमको दिए ना, हम इसके लिए हम काबिल है, उसके लिए प्रभु को सर प्रार्थना करो। और थे हम्म लव टू योर सेल्फ सर, खुद को हम्म प्यार भलो करो। और दूसरे मुझे कौन प्यार करता है नहीं सर, उसको ऊपर ध्यान मत दो। मैं किसको प्यार करती हूँ, मैं किसे नहीं, दूसरे लोग मुझे कितना रेस्पेक्ट करते हैं सर, देखो इतने, इसीलिए खुद को सर हमको चेंज करना पड़ेगा सर। दुनिया के बिल्कुल साथ बिल्कुल। चलने के लिए खुद को उनको ताल साथ ताल मिलाना चाहिए सर। जब वो हम्म गायत्री में मंत्र में अच्छा था तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे सर। धर्म की बात होता हम्म है सर। और एक देखिए सर, हम भी हिंदू होकर चंदा मामा को पूजा करते हैं कुमार पूर्णिमा में सर। आप देखिए मैं हम्म, रमजान और में मुसलमान भी सर पूजा करते हैं सर। बिल्कुल क्रिश्चियन बिल्कुल। में सर वो सब सब सर सब जो आप धर्म में बारे बोलबे, हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ट सब सर सूर्य चंद्र को सर पूजा करते हैं सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। खाली तरीका सर अलग है, हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ट सर जो होते हैं हम्म सर अलग है, लेकिन सर आप दिखेंगे तो सबका कॉन्सेप्ट सब सेम है। से सूर्य हम्म, चंद्र से सर वहां से शुरू होता है। रमजान में बिल्कुल। दिखे ना, वो लोग चंदा का नहीं दिखे नहीं करते, हम भी कुमार हम्म पूर्णिमा सर मनाते। और क्रिश्चियन मन में सर वो भी मनाते, सब वहां से सर शुरू होता है बिल्कुल ना सर। बिल्कुल। हाँ तो वही ना, इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं प्रचार कह सकते हैं कि प्रचार गलत तरीके से हो रहा है फिर सोसाइटी में, हाँ या फिर सोसाइटी हाँ में कहीं सिस्टमेटिकल नॉलेज नहीं है, जिसके कारण अभी जो हम संस्कृति में हम अपने डेकोरेशन देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति में जो बदलाव आ चुका है अभी, जो बेटियां, भारत की बेटियां जो हैं अभी, देखिए हम, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही बैकवर्ड कल्चर का हूँ जब मैं वैसे थिंकिंग रखता हूँ, थिंकिंग ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बोल्ड कपड़े पहनो, वेस्टर्न कपड़े पहनो, बट एक तरीका होता है वही पहनने का, मतलब हाँ आपको हाँ अब एक होता है कि दिख रहा है तो गलती से दिख रहा है कुछ,
एक होता है जानबूझ के दिखाना, दोनों में अंतर होता सर है। सर और एक तो हम क्या बात है, अपने रुचि खाना है सर, दूसरे रुचि पहने है सर। आपका मन होता है जो खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन आप दूसरे जो कोई माने जैसे आपको कोई सर मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे टीचर के हिसाब से कपड़ा पहन कर जाएंगे, तो मुझे पेरेंट्स के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलेगा, बच्चे के मुझे भी रिस्पेक्ट करें। मैं सर जब जीन पहन जाए टॉप्स पहन, क्या मुझे वही रिस्पेक्ट मिलेगा? स्कूल के सर जाएंगे वो मुझे माँ जैसे, हम टीचर मतलब सर दूसरे मदर है सर उनके लिए। तो वो कभी हम्म, कभी हमारे गोद में सर चले थे, माँ माँ बोल कर सर, उसमें हमारा आत्मसंतोष सर लव करते। ऑफिस में सर चले जाते, ऑफिस में हम साड़ी पहन कर जाएंगे, जो सलवार पंजाबी वो सर ठीक सिस्टमेटिक सर पहनना चाहिए। तो कोई हमारे पास अच्छी अच्छी लड़की घर के सर, लड़की में किसी पर नहीं बोलते, सब अच्छे कपड़े अच्छे से लोग उनको इज्जत देते हैं सर। छोटे कपड़े पहनने से हम ज्यादा मॉडर्न है नहीं सर, जितना मॉडर्न जितना हम एजुकेटेड होने, लेकिन हम हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी, हमारा नेशन को नहीं भूलना चाहिए सर, उस पर बिल्कुल ज्यादा ध्यान बिल्कुल दे, है ना सर? बिल्कुल। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आज इस आपकी आपकी हम लोग आपके इंटरव्यू के थ्रू देना जा रहे हैं लड़कियों को, जब बोले हम सारे अपने समाज को, कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बेटियों को संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनको पूजा पाठ सिखाना। जैसे मैं उड़ीसा में देखता हूँ, उड़ीसा में आज भी जो औरतें हैं सुबह शाम पूजा पाठ करती हैं, अलग अलग तरह के वो पूजाएं करती हैं, और अलग अलग तरह के इतने सारे मंत्र पढ़ती हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना हैरान होता हूँ कि इतने सारे मंत्र कैसे याद है इनको। जहाँ ये सारी जो ड्राइंग्स बना रही हैं, वो निकल के बाहर चावल थोड़ा, चावल इधर रखना है, थोड़ा सिंदूर इधर रखना है, तो ये इधर रखना है, तो ये संस्कृति कहीं ना कहीं उड़ीसा से बाहर खत्म हो जाती है। अब जब उड़ीसा से बाहर निकलते हो तो वो मिलती ही नहीं है भारत में। उड़ीसा में भी कहीं ना कहीं सीमित होने लग गई है, बच्चियां उतने इंटरेस्ट नहीं दे रही हैं उस चीज में, कि कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग। नहीं सर, कुछ टाइम के लिए भड़क के, ओल्ड इज गोल्ड सर, फिर हो एग्जैक्टली जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए सर, हम जो चावल देते, देखिए ना हम, हमको कल्चर में है सर, आप बुद्धिस्ट बुक में पढ़ेंगे सर, जीव दूसरे एनिमल को लिए आप प्यार करो, जीव दया सर होते। तो हम जो चावल देते हैं ना, कौवा खाते हैं सर, पैरोट खाते हैं सर, जो जो स्पैरो खाते हैं सर, वही का अच्छी बात है सर, उनके लिए हम कुछ करने से हमारा जिंदगी सर, मनुष्य का जिंदगी सबसे दुर्लभ जिंदगी है सर। तो इसीलिए बिल्कुल हम दूसरे के खुद अपने लिए नहीं सर, मैं सारे बच्चा, मेरा पापा मम्मी के लिए, मेरा बेटा बेटी के लिए, मेरा सास ससुर के लिए, मेरा देश के लिए, और सर सबको प्यार करना सीखो। मैं स्कूल अच्छे टीचर सर, और भी एक हाउस वाइफ और स्काउट में भी सर बहुत सारा काम करती हूँ, आपको देखिए सर। तो मैं सबको सर के लिए मैसेज में देती हूँ, आप जिस जगह में रहे उसको अपना लो। स्कूल में मेरा स्कूल, मेरा बच्चा, घर में मेरा बेटा मेरा बेटी, और जो सोसाइटी के लिए मेरा देश सर, वही हम्म, अपनापन सर जब रह जाएगा ना। और सर और दूसरे एक बात बोली, मैं स्कूल में आज एक गुड टीचर सर होना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा, जब नहीं होता कोशिश करूँ। घर में सर अच्छा मदर होना चाहिए, हम्म, सबका अलग अलग जगह है सर, अलग अलग तरीके है सर। बिल्कुल हम जब जिसको जिस जगह में रख देंगे ना सर, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और तुम जो अच्छा काम करेंगे, तुमको हेल्प करे, सबको सब आ जाएंगे। मैं भी सर सर्विस लो, लेकिन एकादशी व्रत करती हूँ सर, मुझे देखकर ओके। मेरा बेटी भी करता है। तो सर अच्छा। मतलब क्या, एक बार जो आए थे वृंदावन से बाबा जी आए थे जो, हाँ, वो बोले हाँ हाँ। तो एकादशी करने के लिए, मुझे बोले करने के लिए मतलब क्या? बोले नहीं नहीं, एक दिन पहले सर क्या था ना, साइंटिफिक कॉज था जो उपवास हम लेते हैं सर, मतलब हम्म एक दिन आप खाली पेट में रहना चाहिए, है ना? हम्म और उन्हें आपका हम्म बॉडी के लिए सर ठीक है, हम जब एक मशीन चलाते हैं, एक दिन जो रेस्ट लेना चाहिए ना, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, सही भगवान के पास हम्म, जाएगा नहीं वाला बार, लेकिन अपने खुद का बॉडी को सर तो मैं आज ठीक रख पाऊंगा ना। मैं सर जब से बिल्कुल क्यों बिल्कुल। मेरा हेल्थ इसी तरह, तब से मेरा हेल्थ अच्छा थे। मेरा घर में थोड़ा नॉन वेज भी होते, वो पूजा पर्व सर वो भी बंद हो जाते। घर में सब मम्मी पूजा करते हैं, तो सुबह सुबह मैं नहा कर पूजा मत कर, मेरी बेटी भी शादी करो वो भी पूजा शुरू कर दे। सर देखिए ना, मेरा बेटी जिस घर को जाएगी वो तो वही कल्चर लेकर गए ना, मम्मी पूजा करता है मैं भी करूंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए, बिल्कुल। है ना सर, मेरे घर में पहले हमको मालूम नहीं था एकादशी मतलब, तो बाबा बोले हम्म सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी होता है। तो एकादशी हम्म मैंने शुरू कर दी। घर वाले देखो नॉन वेज नहीं करना सब, मेरा ससुर सर है, मिस्टर है, बेटा बेटी सबके सब सर है। तो बेटी भी दिक्कत नहीं, मैं भी करूंगी, बेटा भी नहीं, आज मम्मी के एकादशी घर में नॉन वेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना कि कुछ हम्म, कुछ तो सुधर आएगा। मेरा बेटी बिल्कुल जिस बिल्कुल। घर को जाएगी वो भी सीखे कि नहीं नहीं आज वैसे नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए हम्म, थोड़ा टाइम लगेगा, हमको जो भटक गए हमारे बच्चे लोग, वो फिर ओल्ड इज गोल्ड, फिर वो लोग फिर चलेंगे उस जमाने को सर। डेफिनेटली डेफिनेटली आपने बहुत सही बात बोली है। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं अब जैसे इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइज हो गई है, अब हम समझने लग गए हैं हाँ कि हाँ
अभी टाइम आ गया दोबारा से रिटर्न वापस जाने का, जहां से हम लोग अटक के आए थे। सो मैम, मैं अंत में आपसे अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत हैं जिन पे आप चलना चाहती हैं और चाहते हैं कि और भी बच्चे इस सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और उस पे चलें और आगे बढ़ें। और आप इस दुनिया को किस नजरिए से देखती हैं, जिस वजह से आप, क्योंकि एक विजन होता है हमारा, हम जिंदगी दुनिया को देखने का, कि हम इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, उसी से हम लोगों के लिए काम कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं लोगों की। तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरे मतलब है, पहले खुद को सुधारो, दूसरे को नहीं सर। खुद को जब सुधरेंगे, दूसरे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। और जितने भी हम मॉडर्नाइज एजुकेशनिस्ट जितने भी हो गए, पहले अपना कल्चर, ट्रेडिशन, नेटिव प्लेस पहले रिस्पेक्ट करो। और सबसे कुछ अच्छा ही है, और अच्छाई को पहले हम उनको सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें हमारा जिंदगी भी सुधर जाएंगे। लव एवर, हेट नेवर। जितने सारे सेवा करो, ये जिंदगी हमें क्या है, सबसे ज्यादा मनुष्य का जिंदगी सबसे अच्छा है, तो दूसरे की सेवा करो। और दूसरे मुख में जो हंसे आते हैं ना सर, वो सबसे बड़ी अच्छे है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। 5 आदमी में हंसा सकती हूँ, खुशी दे सकती हूँ ना, वो मेरे लिए बड़े बड़पन होता है। मेरा जिंदगी सारे सुधर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा, सबको पहले खुद का कर्म पर विश्वास करना चाहिए, धर्म पर विश्वास। धर्म मतलब पहले भाग्यवादी होना नहीं चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए। अच्छे काम करेंगे जरूर, एक ही ना दिन कष्ट होगा, लेकिन अच्छे फल तो मिलेगा हमको लास्ट को। तो डेफिनेटली इसीलिए डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, और आई थिंक यही विचारों के कारण ही, और अपनी आपकी मम्मी ने जो आपको संस्कृति दी है, उस संस्कृति के कारण ही आज आप इतना इस एज में आने के बाद भी, जहाँ पे कुछ औरतें जो होती हैं वो घर में बैठ जाती है, एक तरीके से बहुत सारी बीमारियां पाल लेती हैं, आप इतनी इंतजाम से लगी हुई हैं, और मुझे पता है आप आगे भी बहुत टाइम, जब तक आप तंदुरुस्त हैं और भगवान चाहेगा आप अंत तक तंदुरुस्त रहें अपने शरीर में, और ऐसे ही लगी रहें, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। बिकॉज ऐसी औरतों की जरूरत है हमारे समाज को, जो बाकी औरतों को प्रेरणा दे कि देखिए, हमें हमें समाज को डायरेक्शन देनी है, हम भी समाज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लड़ो मत कि लड़का लड़की लड़ रहे हैं, फेमिनिज्म वाला टाइम, लड़ो मत आपस में। लड़का अपनी जगह निभा रहा है, तुम अपनी जगह निभाओ, तुम्हारी जगह वहां पे है। तो वो कहीं लड़कियां भूल रही हैं अपने अंदर इस चीज को। सर सॉरी सर और एक लास्ट बोले, मेरे मम्मी के बात है, ओडिया में बोलूंगी। गोलाप फूलरे सेज को सजाई बड़ होई नहीं केही, दुखर जीवन जे गढ़ी चिन्हिति सुख थुआ ता पाई। और मतलब 3D पर ज्यादा भरोसा करो। मतलब 3D मतलब डेडिकेशन, जो भी काम करो उसके ऊपर तुम्हारा डेडिकेशन है। डिवोटी, तुम जो जितना भी हो, मुझे बाय हुक और कुक आई विल डू इट। आज काम खत्म हो जाते। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो सर रहेंगे, सब सर सुधर जाएंगे। टाइम लगेगा इसके लिए, तो खुद तो चेंज कर पाएगा ना। खुद सर, खुद एक दूसरे के लिए आप एक आइडियल बन जाओ सर, तो खुद तो सुधर जाएंगे ना सर। मिसाल सर, हम जब सरेंगे ना दूसरे के लिए, हम मिसाल बन जाएंगे। और कुछ हम आज नहीं तो कल कोई हमको याद करेंगे ना सर, वही बड़ी बात हो गया। अगर हम एक भी जिंदगी बदल के चले जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। शायद वो एक हजारों बदल देगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।